सालों तक आपने क्या किया और जो वायदे आज आप कर रहे हैं वो क्यों नहीं पूरे किए सरकार में आने के बाद? बार बार वादा ही करेगी क्या कांग्रेस पार्टी? और उन्होंने बाकी के गुटबाजी को लेकर भी जो सवाल पूछे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, गुटबाजी तो इनको समझ में नहीं आती। डेमोक्रेसी क्या होती है इनको चाहिए पुलिस या टाइप पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है नहीं। हम राजनीतिक प्रगतिशील व्यवस्था पे डिपेंड करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हम विश्वास करते हैं जिसमें आलोचना का भी स्थान होता है। जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, कैलाश मेघवाल जी इतने सीनियर वरिष्ठ नेता हैं इनकी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया अर्जुन मेघवाल पे भ्रष्टाचार का, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। इसलिए और सबसे ज्यादा अगर केसेस पकड़े गए भ्रष्टाचार के, नो टॉलरेंस राजस्थान सरकार में रही है, वो एसीडी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा रजिस्टर किए। वो ही करेगा रजिस्टर जिसको आंकड़े छुपाने नहीं होंगे। जो छुपाना चाहेगा वो क्यों करेगा ऐसे केसेस रजिस्टर? आप मुझे बताइए। हम तो केंद्र सरकार की जैसे तो है नहीं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या आंकड़े दे रहा है वो छुपा रहे हैं। कोरोना काल में जहां तक आपने राजस्थान सरकार की बात की, देखिए कोरोना काल आया उसमें बेस्ट प्रबंधन हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का था। फिर लंपी डिजीज आई, ये हिंदुवाद की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। लंपी डिजीज इतनी जबरदस्त आई, लाखों गाय हमें छोड़ के चले गई जिनको हम गौ माता बोलते हैं। उस पर राजस्थान सरकार ने ही सबसे बढ़िया कार्य किया, इन्होंने देश में अभी तक नहीं किया उस बात पे। सेंट्रल बजट में कोई इन्होंने लक्ष्मीकांत जी को दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ जल्दी से एक टिप्पणी आप बोल मैं दीजिए। एक छोटा सा सवाल, आज पहली बार मुझे मालूम चला गद्दार, बेअकल, नालायक, अंग्रेजी पढ़ा लिखा, ये सब कुछ कहना ये डेमोक्रेसी में है। इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा मैं पहली बार वरुण जी आपसे सुन रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको आप लोकतंत्र कहते हैं। गाली गलौज को, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को गाली देना आप लोकतंत्र कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जय हो। आपके प्रधानमंत्री जी जय जर्सी गायर माताओं को क्या क्या कहते हैं, उस पर नहीं शब्द लोग हैं। अरे भैया आपने जिसको लोकतंत्र कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लोकतंत्र है। आपने उस गद्दार, नालायक, बेअकल को लोकतंत्र की निशानी बताया। जय हो आपकी। इसको आप लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बाकी मेहमानों के पास चली जाती हूँ। ठीक है वरुण पुरोहित जी, अब मैं आ जाती हूँ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपके पास। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि गुटबाजी खत्म हो गई, सब साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 7 गारंटियों को जो बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग हिस्सों में लेकर जा रही है। महिलाओं के लिए जिन तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अशोक गहलोत की ओर से, क्या ये मुद्दे भारी पड़ सकते हैं? और यही कारण है कि जो जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं, चाहे आप टीवी स्क्रीन पर सुने या बाहर सुने, मतलब हर 5 साल में वहां की सरकार बदल जाती है। अब तक इस तरह की एक परिपाटी रही है, वो महसूस की जाती रही है। लेकिन इस बार ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि टक्कर है। यह हर 5 साल में राज बदलने का जो रिवाज है वो इस बार कायम नहीं रहेगा। देखिए, गुटबाजी कोई बिजली का स्विच नहीं है कि उसको जब चाहे ऑन कर दो, जब चाहे बंद कर दो। राजस्थान में 5 साल आपने जिस तरह लड़ाई लड़ी, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बटी रही, जिस तरह से पूरी सरकार बटी रही, उसका परिणाम राजस्थान की जनता ने भोगा है। वो राजस्थान की जनता भूली नहीं है। और आप जो 2 चेहरे साथ दिखाकर आज चुनाव के 1 महीना पहले से आप शुरू कर रहे हो, उसको 5 साल के लोग भूल जाएंगे। ये अब होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सचिन पायलट जी शायद इस बात को भूले नहीं होंगे कि उनको सरेआम बीच बाजार किस तरह अशोक गहलोत जी ने गद्दार कहा, किस तरह उनको कोरोना कहा, किस तरह उनको नकारा कहा, जिस तरह उनको निकम्मा कहा और जिस तरह उनको कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाला कहा। ये अशोक गहलोत जी के बयान है। कौन भूलेगा सचिन पायलट इसी सरकार की पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा करके अपने छाले दिखा रहे थे। कौन भूलेगा कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत जी के खिलाफ किस तरह के बयान दिए और अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र राजस्थान में रचे हैं। केवल इनके बोल देने से कि गुटबाजी खत्म हो गई, गुटबाजी खत्म होती नहीं है। महिला सुरक्षा की ये बात करेंगे, जिनके राज्य में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हो गई, जिनके 5 साल में 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो गई, 15,000 18 वर्ष से छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 5 साल में हो गई। ये महिला अत्याचार की सुरक्षा की बात करेंगे। ये वो महिला सुरक्षा की बात करेंगे जिनकी राज्य में बेटियों को दुष्कर्म के बाद टुकड़े टुकड़े करके भट्टियों में जलाया जाता है। ये बात करेंगे जिनके राज्य में बेटियों को दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर मारकर कुएं में फेंका जाता है। ये बात करेंगे मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर एक थाने में रेप पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण 10 साल के बच्चे के सामने खुद के ऊपर आग लगाकर जलकर मर जाती है। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा की। महिला राजस्थान की एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को देने वाली नहीं है। ठीक है, की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव कर रही है। वरुण पुरोहित जी को इतना विधायक भी मानी जी, जितना विपक्ष का एक तरफा चुनाव है। और जरा एक आंकड़ा दर्शकों को बता देती हूँ, पुरुष वोटर की तुलना में महिला वोटर भले ही राजस्थान में 20 लाख कम हो, लेकिन हमेशा उनका वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है।
तो मुश्किलें पैदा हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी के लिए, वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, कोई मुश्किल नहीं है। जहां तक महिला सुरक्षा बात है, अभी उज्जैन में बच्ची का इन्होंने देख लिया, सबने पूरे देश में देखा है क्या कर रहे थे, और महिलाएं गायब हो गई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। वो सबसे बड़ी बात है। आप तो कह रहे हो दुष्कर्म, मैं कह रहा हूँ महिलाएं कहाँ गई हिंदुस्तान से, वही गायब हो गई। उस पर महिला सुरक्षा तो वो सबसे बड़ी बात है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। राजस्थान में FIR कंपलसरी है, और महिलाओं के ऊपर सब प्रकार के जो अत्याचार है उसमें उत्तर प्रदेश इनका योगी मॉडल नंबर 1 है। रोज कहीं ना कहीं, कभी आगरा में, कभी कहा क्या क्या नहीं हो रहा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राइम है, और हम तो महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता है सारे के सारे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अपनी खुद की पार्टी की बात नहीं करते। अब मान लीजिए सचिन पायलट को क्या लगा क्या नहीं लगा, वो भावना इनको पता लग रही है। क्यों लग रही है भाई? कांग्रेस बात देखिए, बात कांग्रेस की हो रही है, इनके नेताओं की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस के नेताओं का ही विश्लेषण कर रहे हैं बैठ करके। अरे तो आपकी सरकार है, आप ही का विश्लेषण होगा ना वरुण पुरोहित जी। कांग्रेस की सरकार है तो विश्लेषण बीजेपी का थोड़े ना किया जाएगा बैठकर राजस्थान के संदर्भ में। पूछा जाएगा 5 सालों में क्या किया आपने। मैंने आपको बताया, कोरोना आया, महामारी आई, सबसे बड़ा प्रबंधन, सबसे बेस्ट प्रबंधन राजस्थान का हुआ। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं आप अपनी बात को। लक्ष्मीकांत जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, उसके बाद विनोद जी मैं आ रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी जल्दी से। राजस्थान को क्या किया मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान आज NCRB का डाटा कहता है कि महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 पर है, महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में देश में नंबर 1 पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 4 सालों से भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी के मामले में देश में नंबर 1 है, पीपल लीग के मामले में देश में नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनके मामले में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है। हाँ। बिजली की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर है। इन्होंने राजस्थान को बर्बाद करने के अलावा, राजस्थान को लूटने के अलावा 5 साल कुछ भी नहीं किया। केवल और केवल अपनी सरकार बचाए रखने के लिए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना था, एक दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री को हटाकर मुख्यमंत्री बनना था। हाँ। केवल इसी लड़ाई में इन्होंने 5 साल निकाल दिए। अरे लेकिन आपने भी तो अपने बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है ना, तो बीजेपी के लिए भी तो ऐसा था नहीं कि क्लीन स्वीप वाली स्थिति थी। राजनीतिक जानकार तो यही मानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों पर दांव लगाने का मतलब यही है कि बहुत जगहों पर कमजोर स्थिति थी आपकी। लक्ष्मीकांत जी, अगर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है फिर तो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप कर लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो क्लीन स्वीप कर रही है, हम तो बोल ही रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान के हालात देखिए। राजस्थान का बच्चा बच्चा आज इस बात को जानता है कि कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासन में किस तरह की अराजकता पूरे राजस्थान में फैली है। ठीक है, आप एक के बाद एक घटनाएं देखिए। कन्हैयालाल का गला काटा गया, योगेश जाटव, हरीश जाटव, कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मारा गया। किस तरह आदर्श रापड़िया की हत्या की गई, किस तरह रतन सोनी की हत्या की गई, और मारने वाले एक समुदाय विशेष के लोग थे। पूरी की पूरी सरकार इन सबके पीछे और इसी वजह से तुष्टिकरण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं राजस्थान की सरकार के ऊपर। विनोद अग्निहोत्री जी, अब थोड़ा इससे इतर आते हुए, चूंकि युवा वोटर भी एक बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान में फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी वहां पर, और मेरे पास जो डेटा है, करीब 5.25 करोड़ वोटर्स में से 18 से 21 साल के वोटर 60 लाख हैं जो पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। राज्य में 21 से 29 साल के बीच का 1.25 करोड़ वोटर है, और पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, यकीनन ये मुद्दे राजस्थान में क्या अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद युवा वोटर्स की भी है, और वो दोनों ही तरफ से सवाल पूछेंगे कि बीजेपी उनके लिए क्या लेकर आई है, या कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, या क्या वायदे कर रही है। देखिए, मुद्दा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन राजस्थान में भी है बड़ा मुद्दा, और वहाँ बेरोजगार युवकों ने लगातार प्रदर्शन भी किया है, आंदोलन भी किया है। लेकिन अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे विफलताएं गिनाई गहलोत सरकार की। एक वैसे पेट्रोल के दाम तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग बराबर ही है, बराबर, हाँ, कुछ जगहों पर, हाँ, भोपाल में और जयपुर में, इसलिए वो एक मामला वैसे ही डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन महिला सुरक्षा इसको लेकर के राजस्थान की सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रति प्रश्न है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता वसुंधरा राजे हैं, वो कितना सड़क पर उतरी? भारतीय जनता पार्टी कितना इन अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर के आंदोलन में आई? शिवराज सिंह चौहान 1.5 साल में जो है, जब वो सत्ता से बाहर रहे, मध्य प्रदेश में उन्होंने बीजेपी की तरफ से काफी आंदोलन किए। बिल्कुल। ना रमन सिंह छत्तीसगढ़ में भी, ना रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में, ना वसुंधरा जी ने जयपुर राजस्थान में, और बल्कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत की तो मित्रता की खबरें आती रही। यहां तक अशोक गहलोत ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वसुंधरा जी ने मेरी सरकार बचाई। तो एक तरफ जब जनता ये सारी चीजें देख रही है, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को घोषित नहीं किया, बिल्कुल हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो, और उन्होंने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को लड़ा के संदेश दिया कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि विपक्ष के नेता के रूप, विपक्ष के दल के रूप में आपने क्या भूमिका निभाई, अगर ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि
कांग्रेस पार्टी के अंदर तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा चल रहा था, भाजपा को ये पूरी उम्मीद थी कि इस झगड़े से ही चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की जो दूरदर्शिता थी एक अध्यक्ष के रूप में, उन जो काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने करके कम से कम प्रकट तौर पर बिल्कुल उनको एक साथ कर दिया। जैसे आपने कहा ना, दिखाई तो दे रहे हैं, तो प्रकट तौर पर आज वो दोनों की बयानबाजी बंद है। तो वो जो है, वो जो एक उम्मीद थी इनकी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके करिश्मे और उनकी जो गारंटी है उसका सहारा है। अब नीजेश अवस्थी जी, कब तक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब लोकसभा हो राज्यसभा, आपके राज्य के नेता कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि 5 सालों तक रमन सिंह को लेकर छत्तीसगढ़ में अलग अलग हिस्सों में मैं गई, ये कहा गया कि वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ उस तरह से मुखर नहीं हुए। यही बातें वसुंधरा राजे के खिलाफ राजस्थान में सुनाई देती हैं। चित्रा जी, और डबल इंजन की सरकार की आप बात करेंगे तो बताना पड़ेगा ना आपका दूसरा इंजन कितना मजबूत है। चित्रा जी, फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता हूं, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे एक व्यक्ति की बात मत करिए। क्या बीजेपी ने लगातार 5 वर्ष तक पेपर लीक के मामले में, दलित सुरक्षा के मुद्दे पे, राष्ट्रीय जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति चली उस मुद्दे पे, क्या राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया, क्या ये लोग आपको याद नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन इनका कोई ना कोई एक्टिविटी नजर ना आती हो? ऐसा नहीं है। आप लोग जो लोग देखना चाहते हैं उस नजरिए से कि वसुंधरा जी कहां थी उस समय, अरे वसुंधरा जी नहीं, आप दल को देखिए ना। कहीं तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र में दल प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री तो बात है, सबसे बड़ा चेहरा तो वही है ना, इससे आप कैसे इनकार कर देंगे? एक बात सुनिए, एक बात बड़ी साफ सी है। मैं आपको एक बात बता दूं, चुनाव के समय एक चेहरे की बात आप करते हैं, मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर आप बहुत बार, आप एक बार बताइए, मनोहर लाल खट्टर को आप जानते थे? हरियाणा चुनाव से पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, नहीं जानते थे ना आप। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरीके की बात न करिए प्लीज। वहां पर जो वास्तविक स्थिति है जनता के बीच। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, बार बार ना मैं एक बात सुनता हूं, युवा वोटर क्या महंगाई और बेरोजगारी के, क्या युवा वोटर भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रवाद पर वोट नहीं देगा क्या? उसको सिर्फ इस बात से मुद्दा है महिलाएं सिर्फ महंगाई, किचन ठीक चल जाए बाकी देश चले ना चले, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, हर चुनाव में होते हैं, जो करंट में होते हैं सामने। लेकिन हम लोगों का एक स्टीरियोटाइप ये बन गया है कि युवा होगा तो उससे हम बेरोजगारी पे बात कर लें, योजना की बात करें और 1200 रुपए देने की बात करें, और दूसरे राज्यों की जब बात हो तो आप कहें कि राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों ना हो चुनाव? मैं हर राज्य के उसमें, अभी मेरे जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, मैंने कहा कि वहां के राष्ट्रीय नेता उतर आए। मैंने कहा राष्ट्रीय नेता क्या होते हैं? वो वहीं से राज्य से गए ना, एक बात। और यही विधानसभा चुन करके भेजती है राज्यसभा में, और वो राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए कि नहीं चाहिए किन्हीं भी बिल को पास कराने के लिए। इसलिए कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जो केंद्र से, लेकिन राष्ट्र से अलग हो। राज्यों के मुद्दे पर होंगे ना अब नीजेश अवस्थी जी चुनाव, यकीनन राज्यों के मुद्दे पर होंगे। क्यों आप तमाम मुद्दों को एक साथ लेकर आएंगे? और राष्ट्रीय मुद्दा भी है। हाँ, कोई भी विधानसभा अशोक गहलोत ने क्या काम किया है, इस मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव, या फिर हम राष्ट्रवाद और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर आए? यकीनन अशोक गहलोत ने क्या काम किया है, उस मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव कि उन्होंने 5 सालों में डिलीवर किया है राजस्थान की जनता को या नहीं किया है? उन्होंने जो वादे किए वो पूरे हुए हैं, नहीं पूरे हुए? मैं कहता हूं कि इस बात का भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि पीएफआई और रामनवमी के जुलूस में आपने एक के लिए क्यों किया? एक रोड रेज में अगर किसी की हत्या होती है आपने कितना उसको मुआवजा दिया, और दंगों में मरे हुए व्यक्ति कन्हैया लाल के लिए आपने क्या किया? इसका जवाब नहीं मांगना चाहिए क्या? नहीं सिर्फ ये कि मुझे लैपटॉप मिल जाएगा से इतना पर्याप्त है? क्या ये देश के लिए पर्याप्त होना चाहिए? आपकी बातों पर ने कहा तमाम नेताओं के नाम लिए कि उन्होंने बड़ी एक्टिविटी की। मुझे नहीं याद पड़ता है कहीं कोई जेल भरो हुआ हो, कहीं कोई रास्ता रोको हुआ हो, कहीं कोई सड़क पर आंदोलन। बयानों के अलावा, बयान तो सब नेता दे देते हैं, ट्विटर पे आप आ गए। विपक्षी दल का मतलब होता है सदन से लेकर के सड़क तक आप सरकार को से जवाब मांगे। एक जुलूस मुझे याद है किरोड़ीलाल मीणा का, जो उन्होंने पेपर लीक के मामले में किया था, बस। और किरोड़ीलाल मीणा को किस तरह से, वो भी मतलब प्रथम पंक्ति के नेताओं में उनको पार्टी नहीं रखती, ठीक है, वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं पहले एक बार। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष की भूमिका होती है और होनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है बिल्कुल विपक्षी दल के रूप, हम लोग कहा करते थे कि अपोजिशन का रोल जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर निभाती है, हाँ, लेकिन वो राजस्थान छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह की बातें होती हैं यकीनन, लेकिन राजस्थान में ऐसी बातें नहीं दिखाई दी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। रशीद जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं इनकी बात ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं जितना समझ पाया ये बोलना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में सड़क पर क्यों नहीं उतरी।
तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इतने आंदोलन इस सरकार के खिलाफ किए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय चैनलों पर हमारी उपस्थिति, जो राजस्थान की चीजें थोड़ी कम दिखाई गई, इसलिए पता नहीं है। लेकिन हमने पेपर लीक को लेकर, हमने महिला अत्याचार को लेकर, यहाँ हो रहे अपराधों को लेकर लगातार 5 साल सड़क पर आंदोलन किया है। न केवल सड़क पर आंदोलन किया, बल्कि हमारे विधायकों ने विधानसभा में भी इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का पैर टूट गया पुलिस की लाठी खाते खाते पेपर लीक के खिलाफ। राजस्थान में जो पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए, जिसमें 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। राजस्थान का चुनाव राजस्थान के मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है। राजस्थान का युवा जानना चाहता है कि राजस्थान की सरकार के पूर्व मंत्री ने पेपर लीक किया और सरकार ने उसे बचाया। राजस्थान ये जानना चाहता है कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए आरपीएससी के लोगों ने पेपर लीक किया और 70 लाख लोगों के भविष्य बर्बाद कर दिया, और उनको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ये पहला राज्य है चित्रा जी जहां पर सरकार शामिल है पेपर लीक में। सरकार के लोगों ने पेपर लीक कराए, और जितने यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जितने यहाँ 8,000 से ज्यादा हत्याएं, सोचिए राजस्थान जैसे प्रदेश में 5 साल में 8,000 से ज्यादा हत्याएं। और एक अभी की एक घटना जिसमें आपको राजस्थान की सरकार का चरित्र पता चलेगा। जयपुर में एक रोड रेज की घटना हुई जिसमें एक मुस्लिम युवक की जान चली गई। सरकार ने उसी दिन 50 लाख रुपया नगद, एक नौकरी और एक डेयरी बूथ उसका सेक्शन कर दिया। राजस्थान में 8,000 से ज्यादा हत्याएं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हो चुकी है। किसी को 1 रुपया देने का काम सरकार ने नहीं किया। तो क्या राजस्थान इस बात को भूल जाएगा? राजस्थान इस बात को भूल जाएगा कि यहाँ पर करौली में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ, छपड़ा में दंगा हुआ, झालावाड़ में दंगा हुआ, जयपुर में दंगा हुआ, और पूरी की पूरी सरकार उन दंगाइयों के पीछे खड़ी रही, उन लोगों को बचाने का काम करती रही। राजस्थान क्या इस बात को भूल जाएगा कि यहाँ ड्रिल मशीन से शिवलिंग उखाड़ा गया और राम दरबार ढहा दिया गया बुलडोजर से? राजस्थान कुछ नहीं भूलेगा। राजस्थान जानता है कि कन्हैया लाल का जो गला काटा, वो राजस्थान की सरकार का इकबाल का गला कटा था। राजस्थान की सरकार ने दिखा दिया था कि उसके इकबाल में कितना दम है कि उसके राज्य में आकर लोग एक निर्दोष आदमी का गला काटकर चले जाएं। तो राजस्थान इन सब चीजों को देख रहा है।